जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए फंक्शन का टॉपिक, जो कि एयरफोर्स की एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है। यानी कि यहाँ से एक क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हैं फोग, गोफ, सब कुछ, यानी कि इनवर्स फंक्शन और डोमेन और रेंज सभी कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। आज के बाद, यानी कि यह वीडियो देखने के बाद आपको फंक्शन में कभी कंफ्यूज नहीं होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन, यानी फंक्शन क्या होता है। फंक्शन होता है यानी कि एफ एक्स दिया हुआ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3, तो इसे एक्स के पदों में फलन कहेंगे। यानी कि अगर हमें बोले कि f2 कितना होता है, यानी कि ये याद रखना कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 पुट करना है, यानी कि f2 की वैल्यू निकल आएगी। कैसे निकलेगी, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 पुट कर दो, यानी कि 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2.2+3, यानी कि 4+4+3 कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ 11 आएगा। कितना आएगा, यहाँ 11 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं कि अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि यानी कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ पाई/4। यानी कि हमें फंक्शन दिया हुआ है और एफ पाई/4 की वैल्यू पूछ रहा है। यानी कि जहाँ जहाँ हमें एक्स दिया हुआ है वहाँ वहाँ हमें पाई/4 पुट करना है। यानी कि एफ पाई/4 इक्वल्स टू साइन पाई/4 प्लस कोस पाई/4, है ना। यस, ठीक है। फिर साइन पाई/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, और कॉस पाई/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। ठीक है, यहाँ से √2 एलसीएम आएगा। 1 प्लस कितना होगा, 2, 2/√2 हो गया। अब हमें पता है रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे कितना दिया हुआ, √2 दिया हुआ है। √2 से √2 कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा, √2 हो गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू कोस इनवर्स लॉग एक्स दिया हुआ है। हमें ज्ञात करना है f1 की वैल्यू। ठीक है, तो कितनी आएगी, जहाँ जहाँ हमें x दिया हुआ है वहाँ वहाँ हमें f1 पुट करना है। यानी कि f1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कोस इनवर्स log 1। ठीक है, फिर हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, तो कोस इनवर्स 0, कोस इनवर्स 0 का। अब हमें पता है कोस में 0 कौन से थीटा की वैल्यू होती है, कोस में 0 की वैल्यू होती है पाई/2 की, यानी कि कोस इनवर्स कोस पाई/2। ठीक है, इनवर्स से ये कट जाएगा, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, पाई/2। यानी कि f1 इक्वल्स टू कितना है, पाई/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब दिया हुआ एफ एक्स बराबर x-1/x, तो हमें ज्ञात करना है एफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब कैसे, जहाँ जहाँ x दिया है वहाँ वहाँ एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे। यानी कि एफ एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ x है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ये पुट कर दिया। ठीक है, अब इसको और सरल कर देंगे आगे। कैसे, अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। यानी कि a प्लस बी इक्वल्स टू a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x। ठीक है, फिर हमें पता है एफ इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, एक्स माइनस 1/x, तो यहाँ से एफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एफ एक्स एक्स प्लस 1/x। एग्जाम में कई बार घुमाने के चक्कर में ये इसकी वैल्यू भी यहाँ रख देता है ताकि कन्फ्यूजन हो जाए, कभी हमारा ध्यान नहीं रहता है, इसलिए हम गलत ऑप्शन टिक कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई कि फोग, गोफ, फोग, फोफ, FGX क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा विस्तार से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में चर्चा करते हैं कि अब ज्ञात करते हैं कि फोग क्या होता है, गोफ क्या होता है, फोफ क्या होता है। यह होते हैं, फोग बोले तो, फोगक्स बोले तो, यानी कि एफ का तो फंक्शन होगा और जी की वैल्यू होगी, और गोफ बोले तो जी का तो फंक्शन होगा और एफ की वैल्यू होगी। इसी प्रकार एफ ओ एफ बोले तो एफ का फंक्शन होगा और एफ की ही वैल्यू होगी। ठीक है, अब ये फोग, गोफ, फोफ, एक्स है, सभी क्वेश्चंस निकालेंगे तब डाउट क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन की बात करते हैं। अब दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एफ एक्स इक्वल्स टू 3x+4 और जी एक्स इक्वल्स टू x² + 2, तो हमें ज्ञात करना फोगक्स। फोगक्स कैसे निकालेंगे, हमें पता है फोगक्स एफ का फंक्शन होगा और जी की वैल्यू होगी। ठीक है, एफ जी एक्स 3, जहाँ जहाँ एफ एक्स में
एक्स है वहाँ जी एक्स वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4, 3 को इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 3x स्क्वायर प्लस 6 हो गया, 3 इंटू 2 6 प्लस 4 तो 3x स्क्वायर प्लस 10 हो गया, ठीक है। फोग समझ में आया, यानी कि फोग का मतलब होता है एफ का फंक्शन और जी की वैल्यू। गोग का अक्स हो जाएगा गोग अक्स का मतलब हो जाएगा जी का फंक्शन और जी की वैल्यू, इसी प्रकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब व्हाट इज़ दी एफ एक्स जी एक्स, एफ एक्स जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या होते हैं? तो कुछ नहीं, ये बहुत इजी है, यानी कि हमें अब एग्जांपल की दृष्टि से समझते हैं इसे। एफ एक्स बराबर 3x प्लस 4 दिया हुआ है और जी एक्स इक्वल्स टू 5x प्लस 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें एफ एक्स प्लस जी एक्स निकालना है, तो कुछ नहीं करना, जैसे हम ऐड करते हैं, यानी कि जैसे हम 2 प्लस 4 का ऐड करते हैं उसी प्रकार एफ एक्स प्लस जी एक्स का ऐड कर देंगे, यानी कि एफ एक्स कितना 3x प्लस 4 प्लस 5x प्लस 4, यानी कि 3x प्लस 5x कितना 8x और 4 8, ठीक है, इतना हो गया। फिर x माइनस जी एक्स, जिस प्रकार से हम 4 माइनस 2 को 2 लिखते हैं इसी प्रकार ये एफ एक्स माइनस जी एक्स कर देंगे, यानी कि 3x प्लस 4 माइनस 5x प्लस 4, 3x से माइनस 5x जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 2x, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया? अगर समझ में आए तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब व्युत्क्रम फलन क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से मैक्सिमम प्रायोरिटी रहती है क्वेश्चन बनने की, ठीक है। अब इनवर्स फंक्शन ज्ञात कैसे करते हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसके स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखते हैं कि सबसे पहले जो फंक्शन दिया होगा उसको y के इक्वल मानना होगा, ठीक है। फिर इक्वल मानकर सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि x की वैल्यू ज्ञात करेंगे। अब ये फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका इन्वर्स फंक्शन ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? ऐसे ज्ञात करेंगे, y के इक्वल माना, फर्स्ट स्टेप y के इक्वल माना और x की वैल्यू ज्ञात करेंगे, यानी कि y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 हो गया, तो 3x 2x बराबर y माइनस 3, तो यानी कि x इक्वल्स टू कितना हो गया y माइनस 3 बाई 2 हो गया, यानी कि x की वैल्यू आ गई। फिर अब स्टेप सेकंड क्या है, यानी कि हमने एफ एक्स के इक्वल क्या माना y, तो x इक्वल्स टू एफ इनवर्स y हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ नहीं। फिर यहाँ से x की वैल्यू है यहाँ पुट कर देंगे, यानी कि एफ इनवर्स y इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू y माइनस 3 बाई 2 आ गया, यानी कि ये किसके पदों में आया? ये y के पदों में है। किसके पदों में? y के पदों में। तो हमें कुछ नहीं करना है, अंत में y को x से रिप्लेस करना है, y को x से रिप्लेस करना है, इससे इन्वर्स फंक्शन आ जाए। अब इन्वर्स फंक्शन हमें पता है, वैसे क्लियर नहीं होगा, अब जैसे जैसे हम सवाल निकालते जाएंगे वैसे वैसे इन्वर्स फंक्शन क्लियर होता जाएगा, ठीक है। चलो सवाल की बात करते हैं। अब दियो हमें एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3 सॉरी 2x माइनस 3 और जी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 5, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है फोग इनवर्स एक्स, ठीक है। फोग इनवर्स एक्स ज्ञात करना। फोग इनवर्स एक्स ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? पहले तो फोग एक्स ज्ञात करना है, फिर से फोग एक्स वाला डाउट है वो क्लियर हो जाएगा यहाँ से, मुझे उम्मीद है। इसलिए फोग एक्स याद करना है, यानी कि एफ का फंक्शन होगा और जी की वैल्यू होगी, यानी कि जहाँ जहाँ एफ में एक्स है वहाँ वहाँ जी एक्स वाली वैल्यू पुट करनी है, यानी कि 2x³ प्लस 5 माइनस 3, यानी कि 2x³ प्लस 7 हो जाएगा, यानी कि 5 पे इंटू 2 यानी 10, 10 माइनस 3 7, ठीक है, इस तरह हो जाएगा। फिर क्या करना है, फंक्शन को y के इक्वल माना, y के इक्वल मान लिया, y इक्वल्स टू 2x³ प्लस 7 हो गया, ठीक है। फिर क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि x³ बराबर दे रखा है हमें y माइनस 7 बट्टा 2 हो गया, ठीक है। यानी कि x सिंगल x ज्ञात करना, तो यहाँ से पावर हटाएंगे तो इसकी पावर 1/3 हो जाएगी, यानी कि x का आ गया। फिर क्या करना पड़ेगा, हमने माना था कि एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, यानी कि एफ इनवर्स y इक्वल्स टू x, यहाँ से x की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि एफ इनवर्स y बराबर x की वैल्यू कितनी थी, y माइनस 7/2 की पावर 1/3, ठीक है। फिर अंत में हमने क्या पढ़ा था इनवर्स फंक्शन में कि x के पदों y के पदों को x से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि एफ इनवर्स x बराबर x माइनस 7/2 की पावर 1/3, ठीक है। डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर हुआ तो लाइक का बटन दबा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अब सबसे शानदार कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं इस स्लाइड में, यानी कि इन इक्विलिटी कॉन्सेप्ट और इंटरवल कॉन्सेप्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। इन इक्विलिटी कॉन्सेप्ट और इंटरवल कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर नहीं हैं तो भाई मैं 100% बोल सकता हूँ कि आप डोमेन और रेंज नहीं निकाल सकते।
यानी कि डोमेन और रेंज के लिए आपको इनइक्वलिटी और इंटरवल के कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा इनइक्वलिटी और इंटरवल में, ठीक है। पहले हम इनइक्वलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले ये इनइक्वलिटी कितने प्रकार की होती हैं? इनइक्वलिटी होती है वो 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से होती हैं? फर्स्ट प्रकार की कौन सी होती है? यानी कि एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, और लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, और लेस देन ज़ीरो। यानी कि ये 4 प्रकार की इनइक्वलिटी होती है। कौन कौन सी होती है? ग्रेटर देन ज़ीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो, ठीक है। अब हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इसमें साइन कैसे लगाएं? पॉजिटिव साइन लगाएं या नेगेटिव साइन लगाएं? इसके लिए भी मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ, जो कि आपको स्लाइड में दिख ही रहे होंगे। कॉन्सेप्ट क्या है कि ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ हमेशा, कैसे? हमेशा पॉजिटिव साइन आता है, पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। और लेस देन एंड लेस देन इक्वल टू के साथ हमेशा कैसा साइन आएगा? नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। अब इन इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होंगे? वो जैसे जैसे हम सवाल करते जाएंगे वैसे वैसे डाउट क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इंटरवल के बारे में। अब इंटरवल कॉन्सेप्ट कि इंटरवल कितने होते हैं? इंटरवल हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ओपन ओपन इंटरवल। कैसा? ओपन ओपन इंटरवल जिसका साइन ये होता है। ओपन क्लोज इंटरवल जिसका साइन ये होता है। क्लोज्ड ओपन जिसका साइन ये होता है। और क्लोज्ड क्लोज जिसका साइन ये होता है। अब बात करें कि इंटरवल लगाएं कैसे हमें। अगर हमें इन इक्वलिटी दे रखी है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, हमें इन इक्वलिटीज़ दी हैं और हमें इंटरवल बनाना, तो इंटरवल बनाए कैसे? कंफ्यूज होता है, लेकिन आज के बाद कंफ्यूज नहीं होगा। कैसे? हम बताते हैं कि जब भी ग्रेटर देन, लेस देन, माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट दिया हो तो ऑलवेज ओपन इंटरवल, यानी कि ऐसा इंटरवल आएगा। इसका मतलब कि जो लास्ट की वैल्यूज़ हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। यानी कि ग्रेटर देन, लेस देन, माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट दे तो ओपन इंटरवल। यानी कि जैसे मैं बोल दूं कि यह है 1 और 3 है, ठीक है। तो इसमें 1 और 3 हैं, ये वैल्यूज़ ऐड नहीं है, केवल 2 है वो वैल्यू ऐड है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ये क्लोज्ड इंटरवल की बात करें, ऐसे ऐसे 1 और 2, तो यहाँ 1 भी ऐड है इंटरवल में और 2 भी इंटरवल में ऐड है, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू दिया हुआ हो तो कैसा इंटरवल आएगा? क्लोज्ड इंटरवल। कैसा इंटरवल? क्लोज्ड इंटरवल का प्रयोग है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको इंटरवल और इन इक्वलिटी के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। और ज़्यादा क्लियर करने के लिए हम चलते हैं सवालों पर, ठीक है। पहला सवाल करते हैं कि हमें पहला सवाल दिया हुआ x-3 x+4 ग्रेटर देन 0। हमें ज्ञात करना है इसका इंटरवल, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो कुछ नहीं करना, हमें यहाँ से डायरेक्ट पता है कि x इक्वल्स टू वैल्यू, x की वैल्यू कौन कौन सी आ रही है? एक तो आ रही है 3 और एक आ रही है -4, जिसको हमने संख्या रेखा पर दर्शा दिया, -4 और 3 दर्शा दिया, ठीक है, दर्शा दिया। अब संख्या रेखा पर दर्शा दिया। अब हम देखते हैं कि फंक्शन है कहाँ कहाँ पॉजिटिव है और कहाँ कहाँ नेगेटिव है। हमने पहले यहाँ से देखा माइनस इनफाइनाइट और -4 के बीच देखा, माइनस इनफाइनाइट और -4 के बीच देखा, तो हमें दिखा फंक्शन कैसा है? पॉजिटिव। फंक्शन की वैल्यू कैसी आ रही है? पॉजिटिव। कैसे? एग्जाम्पल, यानी कि हमने रखा -5 रखा, ठीक है। यहाँ से -5 -3 कितना होगा? -8, और यहाँ से -4 -5 और 4 कितना हुआ? -1, यानी कि वैल्यू कैसी आई? पॉजिटिव। तो हमें पता है इधर कि कोई भी मान रखो वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव, यानी कि फंक्शन क्या है? पॉजिटिव होगा। फिर हमने देखा -4 और 3 के बीच वैल्यू पुट करके देखते हैं तो फंक्शन नेगेटिव आता है। और फिर 3 और इन्फाइनाइट के बीच रख कर देखते हैं तो फंक्शन पॉजिटिव आता है। यानी कि हमें यह तो पता चल गया कि फंक्शन कहाँ कहाँ पॉजिटिव और कहाँ कहाँ नेगेटिव है। अब हम इंटरवल कैसे बनाएं, यह भी डाउट बनता है। आज के बाद नहीं बनेगा। कैसे? हमें हमें इन इक्वलिटी क्या दे रखी है? ग्रेटर देन दे रखी है, तो साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव, ठीक है। साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव। और इंटरवल कैसा आएगा? ओपन इंटरवल। कैसा इंटरवल? ग्रेटर देन
लेस देन, माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट। कैसा इंटरवल? ओपन इंटरवल। ठीक है, अब तो डाउट नहीं बचा होगा। चलो हम इसको x बिलोंग्स टू यानी कि पॉजिटिव है तो माइनस इनफाइनाइट से -4 तक होगा और यूनियन 3 से इनफाइनाइट तक। डाउट क्लियर हो चुका होगा मुझे उम्मीद है। चलो और क्वेश्चंस हैं हमारे पास, बहुत हैं। इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक्स स्क्वायर -9 इंटू एक्स प्लस 5 लेस देन 0। हमें इसमें इंटरवल ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ तो हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, यानी कि एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 5 लेस देन 0। अब यहाँ से हमें एक्स के कितनी वैल्यूज़ प्राप्त हो रही हैं? तीन। कौन कौन सी? 3, -3 और -5। ये तीन वैल्यूज़ हो रही हैं जिसको हमने संख्या रेखा पर दर्शा दिया है। माइनस इन्फाइनाइट, -5, -3, 3 इन्फाइनाइट। ठीक है, ये संख्या रेखा पर दर्शा दिया। अब हम देखते हैं कि फंक्शन कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ कहाँ नेगेटिव है। माइनस इन्फाइनाइट और -5 यहाँ इसके बीच कैसा आएगा? नेगेटिव। यानी कि माइनस इन्फाइनाइट और -5 के बीच कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो। सपोज -6 पुट करके देखा, यहाँ तो कैसे आएगी? नेगेटिव, क्योंकि -6 देखा तो यहाँ नेगेटिव, जो कि इधर पॉजिटिव बनेगा उसको भी नेगेटिव बना देगा। ठीक है, यानी कि वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। फिर बात करते हैं -5 और -3 के बीच की, तो यहाँ कैसी आएगी? वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और -3 और 3 की वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। और 3 और इन्फाइनाइट की वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव आ रही है। तो अब हमें देखते हैं, अब इन इक्वलिटी क्या दे रखी है? अब हमें इन इक्वलिटी दे रखी है लेस देन। लेस देन बोले तो नेगेटिव साइन, और लेस देन है तो ओपन इंटरवल। ठीक है, ऐसे x बिलोंग्स टू यानी कि नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन किस किस में? इसमें और इसमें, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से -5 यूनियन -3 और 3। ठीक है, डाउट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें दे रखा x प्लस 5 ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? -5 आ गई, जिसको हमने संख्या रेखा पर दर्शा दिया है। यहाँ संख्या रेखा पर दर्शा दिया, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, यानी कि माइनस इन्फाइनाइट और -5 के बीच जो वैल्यू पुट करेंगे वो फंक्शन को कैसे बना देंगे? नेगेटिव बना देंगे। और -5 और इन्फाइनाइट के बीच वैल्यू पुट करेंगे वो फंक्शन को कैसा बना देंगे? पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि x बिलोंग्स टू -5 और अब इन इक्वलिटी की बात करते हैं। इन इक्वलिटी क्या दे रखी है? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 बोले तो पॉजिटिव साइन। कैसा साइन? पॉजिटिव साइन। और इंटरवल कैसा? क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल आएगा। ठीक है, यानी कि x बिलोंग्स टू -5 और माइनस इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट इधर कोई वैल्यू वो नहीं है, लिमिट नहीं है, यानी कि इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, यानी कि हम इसको क्लोज नहीं कर सकते, आगे कुछ भी हो सकता है, इसलिए इधर ये ओपन क्लोज्ड ओपन इंटरवल का प्रयोग हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब बात करते हैं कि सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट यानी कि डोमेन और रेंज। इससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है और बच्चों में कन्फ्यूज़न होता ही है, लेकिन आज के बाद कन्फ्यूज़न नहीं होगा मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं आज डोमेन के ऐसे कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ जो कि बहुत शानदार हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डोमेन। डोमेन होता है क्या भैया? डोमेन, अब हमें फंक्शन दिया हुआ है f(x) बराबर x² + 2 दिया हुआ है, तो अब हमें पूछे डोमेन क्या है। डोमेन अगर हमने x बराबर 1 रखा यानी कि f1 रखा तो वैल्यू कितनी प्राप्त हुई? 3, यानी कि x की रियल वैल्यू है उसको डोमेन बोलते हैं। यानी कि इधर जो वैल्यू ये पुट करेंगे ना, यानी कि इधर जो वैल्यू पुट करेंगे उसी को ही डोमेन बोलते हैं। और जो यहाँ जो वैल्यू पुट करने से फंक्शन की जो वैल्यू प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको रेंज बोलते हैं। ठीक है, अब हम पहले डोमेन के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, फिर रेंज के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब यानी कि डोमेन होता क्या है? डोमेन होता है x का वास्तविक मान होता है जिससे फंक्शन का मान प्राप्त होता है। अब एग्जांपल दिया हुआ f(x) बराबर x² + 2x + 3, तो इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन यहाँ से कॉन्सेप्ट जाहिर सी बात है कि ये डोमेन x बिलोंग्स टू एरिया यानी कि रियल नंबर होगा। क्यों होगा ये भी? यानी कि जब भी बहुपद दिया हुआ तो उसका डोमेन हमेशा रियल नंबर होता है। कैसे? ये भी हम सिद्ध करेंगे। अब सोच के देखो, रियल नंबर होता है यानी कि हमने रखा 1 रखा। ठीक है, 1 रखा तो कितना प्राप्त होगा? f1 की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी? 1 + 2 + 3, यानी कि क्या हुआ? रियल नंबर ही तो आ रहा है, यानी कि कितना आ रहा है? 3 2 5 6 आ रहा है, यानी कि क्या आ रहा है? रियल नंबर ही तो आ रहा है, यानी कि बहुपद का डोमेन हमेशा रियल नंबर होता है। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हमें फाइंड डोमेन 1/√x+4x² - 9, ठीक है। अब इसका डोमेन कैसे ज्ञात करें। इसका डोमेन ज्ञात करने के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ, यानी कि जब भी हमेशा याद रखनी 1/√f(x) दिया हुआ हो तो डोमेन है वो डोमेन ऑफ फंक्शन है वो ग्रेटर देन जीरो से ओपन होगा, ठीक है। ग्रेटर देन जीरो से ओपन है कब, जब फंक्शन 1/√f(x) के रूप का दिया हुआ हो तो डोमेन हमेशा ग्रेटर देन जीरो से ओपन होगा, ठीक है। यहाँ ओपन कैसे हो रहा, 1/√x+4x² - 9 ग्रेटर देन जीरो। फिर इसको हमने चेंज कर दिया, यानी कि ऊपर लेके गए x+4x² - 9 ग्रेटर देन जीरो। इसको सरल के लिए x² - 9 में a+a² - b² का फॉर्मूला लगा दिया, जिससे x+4x-3 x+3 ग्रेटर देन जीरो आ गया, ठीक है। अब यहाँ से x की कितनी वैल्यूज़ प्राप्त होती हैं, यहाँ से तो होता है -4, यहाँ से कितना प्राप्त होता है 3, और यहाँ से कितना -3, यानी कि x की 3 वैल्यूज़ प्राप्त हो गई, -4, 3 और -3, जिसको हमने संख्या रेखा पर दर्शा दिया है। अब यहाँ देखते हैं कि कौन कौन से अंतराल में है वो फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है, किस में नेगेटिव आ रहा है। -∞ और -4 के बीच कैसा आ रहा है, नेगेटिव, और -4 और -3 के बीच पॉजिटिव, और -3 और -3 और 3 के बीच नेगेटिव, और 3 और इन्फिनिट के बीच पॉजिटिव आ रहा है। तो हम देखते हैं कि अब कैसे करें, यानी कि हमें पता है इनइक्वलिटी कैसी है, ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन है तो कैसा साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इंटरवल कैसा आएगा, इंटरवल आएगा ओपन इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ ज्ञात करते हैं, यानी कि पॉजिटिव साइन किस किस में है, पॉजिटिव साइन है -4, 3 और 3 इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसका x बिलोंग्स टू हो जाएगा, सॉरी यहाँ ओपन इंटरवल आएगा, क्लोज इंटरवल नहीं आएगा, लिखने में मिस्टेक होगा, ठीक है। -4, 3 यूनियन 3 और इनफाइनाइट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब दिया हुआ फाइंड डोमेन 1/x² - 9, तो इसका भी एक कॉन्सेप्ट बनता है कि यदि फलन 1/f(x) दिया हो तो इसकी डोमेन हमेशा रियल नंबर होती है। नीचे ध्यान से देखना, इसकी डोमेन कैसी होती है, रियल नंबर होती है, लेकिन उन सभी वैल्यूज़ को हटाकर, यानी एक्सेप्टिंग दीज वैल्यूज़, यानी कि जो हर को जीरो बना देती हैं, उन वैल्यूज़ को हटाकर जो हर को जीरो बना देती हैं। अब ये क्लियर कैसे होगा, वह हमें इसका भी सॉल्यूशन हम लिख कर आए हैं। यानी कि f(x) इक्वल्स टू हमें दिया हुआ 1/x²-, तो इसका डोमेन ज्ञात करना है। तो इसको ये लिख लें, नीचे वाले में a² - b² का फॉर्मूला लगा, x+3 x-3। इसकी वैल्यूज़ कितनी आ रही हैं, यानी कि x की वैल्यूज़ कितनी आ रही हैं, x की वैल्यूज़ आ रही हैं -3 और 3। तो इन दो वैल्यूज़ को छोड़कर इसका फंक्शन कितना हो जाएगा, रियल नंबर, क्योंकि अगर हम यहाँ से कितनी है 3 और -3, ठीक है। अगर हमने पहले 3 रखा तो यहाँ 0 बन गया, तो 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट, ठीक है, जो जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। फिर हमने -3 रखा तो यहाँ से 0 बन गया, यानी कि 1/0 इनफाइनाइट, तो कोई मतलब नहीं रहा, यानी कि एक्सेप्टिंग दीज वैल्यूज़, यानी जो हर को जीरो बना देती हैं, ठीक है। यानी कि तो डोमेन कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r माइनस, यानी कि एक्सेप्टिंग -3 और 3 को छोड़कर रियल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब दिया है डोमेन ऑफ √x-3x+4, तो इसका हमेशा याद रखना कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी फंक्शन √f(x) में दिया हुआ हो तो वो हमेशा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू से ओपन होता है, ठीक है। यानी कि अब x-3 x+4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x की वैल्यूज़ कितनी आ रही हैं, x की वैल्यूज़ आ रही हैं 3 और 4, 3 और -4, ठीक है, 3 और -4 आ रही हैं। अब हम इसको संख्या रेखा पर ऐसे भी तो लिख सकते हैं, संख्या रेखा पर -3, नहीं, सॉरी, कैसे लिख सकते हैं, ये माइनस इनफाइनाइट, और चलो इनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। कितनी वैल्यू आई, 3, यानी कि -इनफाइनाइट, -4, 3 और इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से -4 यूनियन 3 और इनफाइनाइट, ठीक है, ये होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमें दिया फाइंड द डोमेन ऑफ log 1 - x, तो हमेशा याद रखना कि log x दिया हुआ हो तो उसका डोमेन ऑफ फंक्शन, यानी कि
ग्रेटर देन जीरो से ओपन होगा, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो से ओपन होगा, यानी कि log 1 माइनस एक्स दिया हो तो 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो से ओपन होगा, यानी कि एक्स लेस देन जीरो हो जाएगा। कैसे हुआ ये बताते हैं कि हमें दिया हुआ 1 - एक्स ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, तो इधर से 1 हटाना तो -एक्स ग्रेटर देन -1, ठीक है। अब हमें एक्स पॉजिटिव चाहिए। जब भी नेगेटिव से साइन करते हैं तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, यानी कि ये हो जाएगा एक्स लेस देन 1। एक्स लेस देन 1 आ गया तो इसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं कैसे, 1 और माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है, ऐसे। तो इधर कैसा आ रहा है, इधर कितना आ रहा है, इधर नेगेटिव, और इधर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। हमें पता है इनइक्वालिटी कैसी है, इनइक्वालिटी लेस देन बोले तो नेगेटिव साइन, और लेस देन है तो कैसा इंटरवल, ओपन इंटरवल, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब संयुक्त फंक्शन दिया हुआ है तो उसका हम डोमेन कैसे निकालें, उसके भी हम लेकर आए आपके लिए हल। अब हमें एफ एक्स बराबर दिया हो 3e√x² - 1 log 1 x - 1, तो इसका डोमेन कैसे फाइंड करें। इसका फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि फंक्शन के दो अलग अलग भाग दिए हुए हैं उनको अलग अलग लिख लेंगे, यानी कि 3e√x² - 1 अलग कर लेंगे, log x - 1 अलग कर लेंगे। हमें पता है कि √x² - 1 का डोमेन है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो से ओपन होता है, तो इसको इनइक्वालिटी को सरल करने पर क्या आएगा, x - 1 x+1 ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। और इधर हमें पता है log x का डोमेन है वो ग्रेटर देन जीरो से ओपन होता है, यानी कि x ग्रेटर देन जीरो। तो अब इन दोनों में, दोनों फंक्शन के जो कॉमन फैक्टर है, यानी कि जो कॉमन गुणांक आएगा, ठीक है, उस पर वो ले लेंगे, वही इसका आंसर होगा। तो इधर से कितना आ रहा है, x+1, यानी कि 1 और इनफाइनाइट दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 और इनफाइनाइट, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन साइन इनवर्स है, कोस इनवर्स है, इसका डोमेन कितना होता है, रेंज कितना होता है, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स है, इसका डोमेन होता है -1 और 1, ठीक है, -1 से 1 तक, और रेंज कितना होता है -π/2 से π/2 तक, ठीक है। और कोस इनवर्स की डोमेन कितनी होती है -1 से 1 तक, और रेंज कितनी होती है 0 से पाई। और टेन इनवर्स और कोट इनवर्स की डोमेन कितनी होती है, रियल नंबर, और रेंज कितनी होती है, कोस टेन इनवर्स की होती है -π/2 यानी कि ओपन इंटरवल में, कोट इनवर्स की 0 पाई, और को सेक इनवर्स और सेक इनवर्स की रेंज कितनी होती है, रियल नंबर -1 और 1, ठीक है। और रेंज कितनी होती है -π/2 से π/2 -0, और सेक इनवर्स की कितनी होती है 0 से π/2 -π/2, ठीक है, ऐसे। फिर अब बात करते हैं नेक्स्ट की कि अब चरघातांकी फलन क्या क्या होता है। चरघातांकी जब भी फंक्शन ए की पावर एक्स का फलन है वो चरघातांकी फलन कहलाता है। अब हमेशा याद रखना कि चरघातांकी फलन का डोमेन होता है वो हमेशा रियल नंबर होता है, और रेंज और 0 से इनफाइनाइट होती है, ठीक है, ये याद रखना। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की मापांक फलन क्या होता है। मापांक फलन सबसे इंपॉर्टेंट है। मापांक फलन होता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या x के लिए मापांक फलन मोड ऑफ x का निरपेक्ष मान प्रदर्शित करता है, यानी कि f(x) बराबर मोड ऑफ x दिया हुआ है, ठीक है। तो मापांक फलन का डोमेन हमेशा रियल नंबर होता है, और रेंज क्या होती है, यानी कि रियल नंबर पॉजिटिव रियल नंबर होता है। कैसे, एग्जाम्पल की दृष्टि से समझते हैं। हमने रखा मोड ऑफ x, ठीक है, तो रेंज डोमेन कितना हुआ, डोमेन हमें पता रियल नंबर होती है, यानी कि हमने रखा मोड ऑफ x दिया हुआ है, यानी कि हमने रखा -1, तो -1 तो क्या प्राप्त हुआ 1, यानी कि डोमेन कितना है -1 बोले तो रियल नंबर। रेंज कितनी है 1 बोले तो आर पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, अपना वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।